गृह युद्ध से ग्रस्त सूडान को हथियार बेचेगा पाकिस्तान, मेड इन चाइना। JF-17 से पैसे कमाने की काफ़ी रची जा रही है तैयारी। पाकिस्तान सूडान को 1.5 अरब डॉलर के लड़ाकू विमान और हथियार बेचने की तैयारी में है, जिससे गृह युद्ध प्रभावित हो सकता है। ये कदम अरब और अफ्रीकी देशों में पाकिस्तान के सैन्य प्रभाव को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। JF-17 डंपर पाक चीन निर्मित किफ़ायती विमान है। पाकिस्तान के रक्षा निर्यात को तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को राहत मिल सकती है। हालांकि कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जे 1.5 अरब डॉलर का सूडान पाकिस्तान हथियार सौदा कर रहा है। JF-17 डंपर लड़ाकू विमान पाकिस्तान का मुख्य निर्यात है। अरब और अफ्रीकी देशों में बढ़ रहा सैन्य प्रभाव। डिजिटल टैक्स नई दिल्ली। सऊदी अरब से लेकर सूडान और लीबिया तक पाकिस्तान की सैन्य मौजूदगी और हथियारों की पहुंच लगातार बढ़ रही है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सूडान को लड़ाकू विमान और हथियार बेचने की तैयारी में। ये डील न सिर्फ सूडान की गृह युद्ध को प्रभावित कर सकती है, बल्कि अरब दुनिया में पाकिस्तान की भूमिका को भी नया रूप दे सकती है। पाकिस्तान और सूडान के बीच लगभग 1.5 अरब डॉलर की डील पर बातचीत चल रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ये समझौता जल्द अंतिम रूप ले सकता है। सूडान पिछले करीब 3 साल से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है, जहां सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के बीच लड़ाई चल रही है। इस युद्ध में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों बेघर हो चुके हैं। RSF पर महिला और बच्चों तक के साथ यौन हिंसा के गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं। ये सौदा पाकिस्तान की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत वह अरब और अफ्रीकी देशों में अपने हथियार और सैन्य असर को बढ़ा रहा है। इसी के दौरान पहले पाकिस्तान मुख्य रूप से अरब देशों को सेनाओं की ट्रेनिंग देता था, लेकिन अब वह सीधे हथियार और लड़ाकू विमान बेचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरब से सैन्य साझेदारी के दौरान पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य मौजूदगी की नींव सऊदी अरब के साथ हुई स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA से जुड़ी है। ये समझौता पिछले साल सितंबर में हुआ था। इसके बाद खबरें आई कि सऊदी अरब पाकिस्तान के JF-17 डंपर लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखा रहा है। हालांकि सऊदी अरब के पास पहले से अमेरिका और यूरोप के अत्याधुनिक विमान हैं और वह F-35 जैसे आधुनिक जेट भी खरीद रहा है। फिर भी विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते वैश्विक हालात में सऊदी अरब अपने रक्षा साझेदारों में विविधता चाहता है। पाकिस्तान को एक और भरोसेमंद साझेदार बनाया जा रहा है, खासकर चीन के साथ उसके मजबूत रक्षा सहयोग के कारण। JF-17 डंपर पाकिस्तान और चीन द्वारा मिलकर बनाया गया हल्का और बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। JF-17 क्यों है आकर्षक, इसके बारे में थोड़ी सूचना जानकारी दे रहे हैं। JF-17 डंपर पाकिस्तान और चीन द्वारा मिलकर बनाया गया हल्का और बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की जैंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी मिलकर करती है। इसका नया ब्लॉक 3 वर्जन आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलें दागने की क्षमता ये JF-17 रखता है। JF-17 की कीमत लगभग 25 से 30 मिलियन डॉलर है, जो पश्चिमी लड़ाकू विमानों के मुकाबले काफ़ी कम है। यही वजह है कि कम बजट वाले देशों के लिए एक किफ़ायती विकल्प दिखाई देता है। मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई सीमित सैन्य टकराव के बाद इस विमान की चर्चा और बढ़ गई, क्योंकि इस लड़ाई में परखा हुआ माना जाने लगा है। सूडान और लीबिया और मुश्किल संतुलन। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सूडान की सेना को JF-17 देने की तैयारी में है। वहीं लीबिया में भी विद्रोही नेता खलीफा हफ्तार के साथ हथियार सौदे की खबरें तेजी से चल रही हैं।
समस्या यह है कि अरब दुनिया में कई देश अलग अलग गुटों को समर्थन करते हैं। सूडान में जहां सऊदी अरब सेना के साथ माना जाता है, वहीं यूएई आरएसएफ को समर्थन देने के आरोप लगाते रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को बेहद संभल कर चलना होगा, क्योंकि एक ही तरह के हथियार विरोधी पक्षों तक पहुंचने से कूटनीतिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। पाकिस्तान अभी भी दुनिया के बड़े हथियार आयातकों में है, लेकिन उसका डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में हथियार निर्यात $13 मिलियन से बढ़कर $400 मिलियन से ज़्यादा हो गया है। अनुमान है कि JF-17 से जुड़े मौजूदा और संभावित सौदे पाकिस्तान को $13 अरब तक कमा कर दे सकते हैं। इससे विदेशी मुद्रा भंडार को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इन डील को लेकर फिलहाल चर्चा हो रही है, लेकिन ज़मीन पर कितनी डील्स पूरी होगी ये भी देखना अभी और बाकी है। बदलती वैश्विक हथियार और राजनीति। दुनिया अब एक मल्टीपोलर मार्केट की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है, जबकि चीन तेजी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि JF-17 जैसे विमान किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि देशों के लिए विकल्प बढ़ाने का जरिया है। अमेरिका में भी ऐसे नकारात्मक रूप में नहीं देख रहा, क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी अब ज़्यादा स्थानीय समय साझेदारों पर डाली जा रही है। कौन है क्यूबा के राष्ट्रपति गियुएल डिवाज, जिन्होंने ट्रंप को धमकाने की कोशिश की?